राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु कृपा से आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं विषय लाई हूँ वो बहुत ही समझने योग्य है। लक्ष्मी और नारायण कहाँ अस्थायी रूप से निवास करते हैं। मैं आज आप लोगों को वही कथा कहने जा रही हूँ। मित्रों, सभी अपने अपने ढंग से भगवान का पूजन पठन सभी करते हैं। अपने अपने धर्मों में सभी अपने अपने धर्मों के अनुसार भगवान की सेवाएं करते हैं। सभी निष्ठा से चलते हैं। तो एक बार की बात है, भगवान श्रीमन नारायण और लक्ष्मी माता क्षीर सागर में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी को बोलते हैं कि हे देवी, देखो पृथ्वी पर मेरा सभी भक्त है। देखो मेरा कितना भजन करते हैं, कितना कीर्तन करते हैं। देखो हमेशा नारायण नारायण ही करते रहते हैं। कोई अपने घर में कीर्तन रखते हैं, मतलब कोई भी उत्सव हो वो मेरे लिए ही रखते हैं। हे लक्ष्मी जी, हे देवी, देखो सभी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। जितने भी पृथ्वीवासी मनुष्य हैं वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। देखो सभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे हैं। कोई मंत्र जप कर रहे हैं, कोई घर में संकीर्तन रखे हुए हैं, कोई सत्यनारायण भगवान का कथा करवाते हैं। मतलब घर घर में मेरी आराधना की जाती है। मुझे सभी मनुष्य बहुत प्रेम करते हैं। माता लक्ष्मी भगवान नारायण का बात सुन रही थी मित्रों, और मुस्कुरा रही थी। भगवान नारायण माता लक्ष्मी से पूछे कि हे देवी, आप मेरी बातों को सुनकर मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही हैं, और आप खिलखिलाकर भी हंस रही हैं, क्यों? माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, आप कितने भोले बन रहे हैं। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है, किसका कौन भक्त है। माता लक्ष्मी बोलती हैं कि हे प्रभु, करते तो सब आपका जप है, करते तो पृथ्वीवासी सब आपका ही कीर्तन है, सभी आपका ही नाम लेते हैं, लेकिन उद्देश्य मुझे ही प्राप्त करना होता है प्रभु। इसलिए हृदय से सभी लक्ष्मी भक्त है। जितने भी मनुष्य हैं वो सभी लक्ष्मी भक्त है। नारायण भगवान बोले कि नहीं नहीं लक्ष्मी, आपका कहाँ कोई नाम लेता है। आप देखो, आप पृथ्वीवासी को देखो, सभी मेरा ही नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सभी मेरा ही गुणगान कर रहे हैं। माता लक्ष्मी बोली कि प्रभु, इस बात की परीक्षा ले ही लिया जाए कि मेरा भक्त है, सभी मनुष्य की आपका भक्त है। भगवान बोले कि सही बोल रही हैं। मित्रों, बहुत ही आनंदित और बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही समझने योग्य ये कथा है। आप गौर से सुनिए और आनंद से सुनिए। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी कथा। तो
मित्रों, माता लक्ष्मी और नारायण दोनों पृथ्वी पर वेश धारण करके परीक्षा लेने के लिए मनुष्यों को निकल पड़े वैकुंठ से, क्षीर सागर से। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का, विद्वान ब्राह्मण का रूप धारण किए और माता लक्ष्मी बहुत ही वृद्ध महिला का रूप धारण की, जो कि बहुत ही बूढ़ी थी। आप समझ सकते हैं, जो लाठी के बल चलती है वैसा रूप धारण की माता लक्ष्मी। नारायण भगवान नगर का राजा जो थे वहां पर पहुंचे। भगवान नारायण ब्राह्मण भेष में भिक्षा लेने के लिए, और वहां पर जब राजा देखा कि एक ब्राह्मण आए हैं, इनका सत्कार करना चाहिए, तो आए और सत्कार करने लगे उस नगर के राजा। भगवान नारायण का तेज देखकर, उस ब्राह्मण का मुख पर तेज देखकर, गोरोचन तिलक देखकर, बहुत बढ़िया वस्त्र पहने हुए देखकर, थे तो ब्राह्मण भेष में ही, लेकिन भगवान नारायण दिव्य लग रहे थे ब्राह्मण के भेष में। वो राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और इतने सुंदर सुंदर वचन ज्ञानवर्धक बोले कि राजा बोला कि हे भगवान, आप बहुत ही विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, आप थोड़ा मुझे ज्ञान प्रदान करें। बोले कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और ज्ञान देना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। हे राजन, उसके लिए आप अनुष्ठान रखिए, भागवत महापुराण का रखिए या प्रवचन का रखिए, जो इसका लाभ सभी ले सके। मित्रों, वो राजा ब्राह्मण के कहने के अनुसार भागवत का अनुष्ठान रखे। भगवान नारायण भागवत करने के लिए व्यास की गद्दी पर बैठे, तो नगरवासी सभी भागवत सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, सभी आ रहे हैं। इतना भीड़, पहला दिन कम, दूसरा दिन उससे भी ज़्यादा, तीसरे दिन पंडाल में कहीं जगह नहीं बैठने का, इतना भीड़। और क्योंकि भगवान नारायण स्वयं अपने मुख से भागवत की कथा कह रहे हैं मित्रों, तो नगरवासियों में ये बातें पूरे फैल गई कि एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यास वक्ता आए हैं, जिनके मुख पे बहुत ही तेज है और इतनी सुंदर भागवत कथा कहते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है, मन करता है कि सुनता ही रहूं। इस तरीके से मित्रों पूरा जो आसपास में भी नगर था वहाँ भी ये बात फैल गया और सभी कथा सुनने के लिए पंडाल में आने लगे। पंडाल में कहीं अब जगह नहीं। अब आते हैं लक्ष्मी माँ के पास। लक्ष्मी माँ भी रोज पंडाल में कथा सुनने के लिए आया करती थी। चौथा दिन लक्ष्मी माँ बोली कि अब जो है परीक्षा का असली समय आया है। भक्त तो सही में, और भगवान जो हैं लक्ष्मी माँ को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि देखो लक्ष्मी, सभी मेरा भक्त हैं, देखो कहीं बैठने का जगह भी नहीं है, सभी देखो भागवत सुनने आ रहे हैं। अब समझी कौन प्यार करता है, कौन भगत है किसका। लक्ष्मी माँ बोली कि बात तो सही है प्रभु, लेकिन मैं अब असली जादू दिखाती हूँ। अगर इसमें नगरवासी पास हो गया तो समझूंगी कि आप ही का भक्त है सभी। तो मित्रों, लक्ष्मी माँ 5वें दिन
जब नगर के वासी सभी कथा का समय में सभी आ रहे थे कथा सुनने के लिए, तो एक भक्त जो है वो बहुत भगवान का भक्ति करता था। मतलब कि वो हमेशा नारायण नारायण ही करते रहते थे वो भक्त। और उनको थोड़ा सा उस दिन विलम्ब हो गया कथा में। वो जा रहे हैं कथा के समय में, अपना घर में ताला मार रहे हैं, ताला लगा करके, और उसके बाद जब जाने को हुए तो वो जो वृद्ध बूढ़ी माता थी वो सामने खड़ी होकर के बोली कि बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो ना। तो वो भक्त क्या बोलता है जो भागवत सुनने जा रहा है, वो बोला कि नहीं नहीं माता, कथा का समय जा रहा है, किसी और दरवाजे देख लो, कथा का समय हो गया है माता। अगर थोड़ा भी विलम्ब कर दूंगा तो कहीं पंडाल में बैठने का जगह नहीं मिलेगा, इसलिए माता मुझे माफ़ करो, किसी दूसरे का दरवाजे पर जाओ माता, आप पानी पी लो। बोला बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी तो पिला दे। कितना समय लगेगा पानी पिलाने, बस घर जा, पात्र में पानी भर के ले आ, मैं पी लूँगी, तुम चले जाना। नहीं नहीं माता, पंडाल में जगह नहीं मिलेगा, मैं कहाँ बैठूँगा। तो बोली कि देख बेटा बात ऐसी है कि मुझे आज लक्ष्मी माता बोली है, मुझे लक्ष्मी देवी बोली हैं कि तू आज जिसके घर में जल पिएगी, वो जिस पात्र में तुमको जल देगा, तुम्हारा जल पीते ही वो स्वर्ण का हो जाएगा, सोने का हो जाएगा। अब उस भगत के मन में लोभ आया, बोला कि माता आपको बहुत प्यास लगी है, ठीक है माता मैं आपको पिला करके ही जाऊंगा। मित्रों, लक्ष्मी माँ मुस्कुराई और उसके बाद वो ताला खोला और फिर से गया और जल लेकर के आया और बूढ़ी माता को वो जल पीने दे दिया। वो बूढ़ी माता जल जैसे ही पी तो उनके कहे अनुसार वो पात्र सोने का हो गया, स्वर्ण का हो गया। मित्रों, अब उसको कथा कहाँ दिख रहा है, अब तो दिख रहा है कि सोने का ये कलश हो गया। तो बोला कि हे बूढ़ी माता, आप भूखी भी बहुत होंगी, आइए ना मैं आपको भोजन जिमा दूँ, उसके बाद मैं कथा सुनने जाऊंगा। बोले नहीं नहीं बेटा, तुम्हें लेट हो जाएगा, तुम्हें विलम्ब होगा, पंडाल में कहीं जगह नहीं मिलेगा, कथा देरी हो जाएगी सुनने में, फिर तो मैं दूसरे दिन भोजन कर लूँगी तुम्हारे यहाँ। बोला नहीं नहीं बूढ़ी माता, जहाँ इतना देर हो गया, आधा घंटा और सही, आधा घंटा के बाद ही जाएंगे कथा सुनने। तो बूढ़ी माता बोली अच्छा बेटा तुम्हारी जैसी इच्छा। मित्रों, उसके बाद वो बूढ़ी माता को घर लिवा ले आया और भोजन उनको जिमाया। वो सारा पात्र जो है सोने का हो गया। उसके बाद बोला कि माता आप यहीं विश्राम कर लो। बोला कि नहीं बेटा, मैं दूसरे जगह जाऊंगी, तुम अभी जा कथा सुन। मित्रों, बूढ़ी माता के कहे अनुसार वो कथा तो सुनने चला गया, लेकिन वो जो सोना का कलश था उसको साथ लेकर चला गया कि कहीं चोरी ना हो जाए मेरे घर में। और अपने अगल बगल में उसको अब मन ही नहीं लग रहा है कथा सुनने में। अब अपने आसपास में जो बैठा है उसको बोल रहा है जानती हो ये मेरा सोने का कलश है, और कैसे सोने का कलश बना वो सारा कहानी उसे बता दिया। अब बगल का भी जो था, अब उसे भी कथा में कहाँ मन लगे। बोला वो बूढ़ी माता कहाँ मिलेंगी। बोला कि अपने ग्राम में ही मिल जाएंगी, क्योंकि वो बोली है कि बेटा अभी कुछ दिन मैं यहीं पे रहूँगी। मित्रों, उसके बाद वो कथा छोड़कर वहाँ से चला गया उस बूढ़ी माता का तलाश में। ऐसे करते करते ये बात पूरे ग्राम में फैल गई कि एक बूढ़ी माता आई है, वो जिसके घर में भोजन जिमती है, जो पात्र में वो जल पीती हैं वो स्वर्ण का हो जाता है। मित्रों, अब सब बूढ़ी माँ को
ढूंढ ढूंढ कर भोजन कराता था और जल पिलाता था और उनका बहुत सेवा करता था। और कथा का पंडाल छठे दिन बिल्कुल खाली, कोई नहीं कथा में। भगवान नारायण बोले कि मेरा लक्ष्मी जी का जादू जो है वो चल गया। सही में मैं तो सोचता था कि मेरा सभी भक्त है, मेरा ही गुणगान गाता है, ये सभी तो लक्ष्मी जी का ही भक्त है, मेरे नाम के पीछे लक्ष्मी प्राप्ति ही रहता है। इन लोगों का उद्देश्य ये मुझे कहाँ प्रेम करते हैं। मित्रों, 7वें दिन अनुष्ठान था, समाप्ति, भागवत का विश्राम था। ये खबर जो है उस राजा के पास भी पहुंच गया था। राजा के पास खबर पहुंचा तो राजा उस बूढ़ी माता को पता लगवा करके अपने घर में बोली कि माँ, हे बूढ़ी माता, आप मेरे घर चलो, मेरे घर में आप बहुत ही आराम से रहना, वहाँ आपका सेवा में कोई विलंब नहीं होगा। तो वो बूढ़ी माता बोली कि देखो बेटा, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन वहाँ जो एक ब्राह्मण रहता है ना, उससे मुझे दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है माता? बोले देखो, मैं स्त्री हूँ और वो विद्वान ब्राह्मण है, तो वहाँ पे मैं रहूँगी तो उनको थोड़ा परेशानी होगी, इसलिए उनको धर्मशाला में रहने की व्यवस्था कर दो। तो वो राजा बोला कि हे बूढ़ी माता, इतनी सी बात, मैं अभी उनका व्यवस्था कर देता हूँ धर्मशाला में। मित्रों, वो आया और उस ब्राह्मण देवता को राजा हाथ जोड़ करके बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका व्यवस्था धर्मशाला में कर दिया हूँ, वहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, हर सेवाएं आपको वहाँ पे मिलेगी। आप वहाँ पे जाकर के आराम से रहिए और भागवत का विश्राम कल है, कल विराम है भागवत जी का, आप आराम से कल करिएगा और जितना दिन आपका रहने का मन है आप धर्मशाला में आराम से रहिएगा। मित्रों, व्यास वक्ता का नियम होता है कि जहाँ एक जगह वो रहने का उनको जगह मिल जाता है, 7 दिन तक वहीं पे रहना है, वहाँ से हटना नहीं है। लेकिन देखो, वो राजा उनको धर्मशाला में उनको विश्राम दे दिया, उनको रहने का जगह दे दिया, अपना घर से उनको हटा दिया। मित्रों, उसके बाद बूढ़ी माता वहाँ पे आई। जैसे ही वो ब्राह्मण देवता उसके घर से गए और बूढ़ी माता उसके घर में, राजा के घर में आई और बोली कि हे बूढ़ी माता, आप आराम से रहो, आराम से खाओ पियो, आपका सेवा में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से यहीं पे रहो। मित्रों, वो बूढ़ी माता मुस्कुराई और मुस्कुराकर अपने रूप में आ गई, लक्ष्मी रूप में आ गई और बोली कि राजन, वो ब्राह्मण देवता चला गया तो मैं कहाँ से रहूँगी यहाँ पे? राजन, जहाँ नारायण नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं। तुम तो मेरे ब्राह्मण को लक्ष्मी के लोभ से कि मैं तुम्हारे घर में रहूँगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग के समान हो जाएगा, तुम्हारी सारे वस्तुएं सोने की हो जाएगी, तुम जितना भी सुख का सामग्री इकट्ठा करना होगा वो मेरे द्वारा करेगा। लेकिन राजन, मैं वहीं टिकती हूँ जहाँ मेरे नारायण रहते हैं। मैं तो वैसे सबके घर, चोर डाकू, नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी मैं जाती हूँ और सभी को सभी सुख सुविधा देती हूँ, लेकिन उसे शांति नहीं देती हूँ। और मैं वहाँ एक पीढ़ी के बाद नहीं टिकती हूँ। वो धन या तो शराब में, वेश्यावृत्ति में, गलत काम में खत्म हो जाता है और नहीं तो कोई ऐसा माहौल बनता है जो उसका धन नाश हो जाता है। हे राजन,
मैं सुख सुविधा तो उसे भी देती हूँ जो गलत कार्य करता है, लेकिन मैं टिकती वही हूँ जहाँ मेरे नारायण रहते हैं। तुम सोच कैसे लिया कि ब्राह्मण देवता को निकाल देगा और मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगी अस्थाई? और लक्ष्मी माता सारी घटना बता दी। बोले कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहता है हमेशा के लिए, सिर्फ धन संपत्ति ही नहीं, मोक्ष भी अगर पाना चाहता है मैं वो भी देती हूँ, लेकिन मेरे नारायण के साथ। इसलिए हे राजन, धन इकट्ठा जरूर करो, लेकिन लोभ से नहीं, सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए सोचो, सबका भला सोचो, मिल बांट कर खाओ और सच्चा भक्ति करो मेरे नारायण के चरणों में। ऐसा करके लक्ष्मी माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई मित्रों। क्योंकि सही बात है, कोई भागवत का अनुष्ठान करे, चाहे रामचरितमानस बड़ा बड़ा अनुष्ठान करे, लेकिन उद्देश्य कुछ न कुछ स्वार्थ ही रहता है मित्रों। कोई पितृदोष मिटाने के लिए, तो कोई धन प्राप्ति करने के लिए, कोई पाप मिटाने के लिए, तो कोई कुछ किसी न किसी उद्देश्य से ही अनुष्ठान रखता है मित्रों। देखिए शंख बज रहा है मित्रों, यानी भगवान संकेत दे रहे हैं कि बिल्कुल सत्य है मित्रों। जो भी ये कथा सुन रहे हैं, ये भी प्रभु की कृपा है कि आप मेरे निमित्त से, प्रभु आप लोगों को संदेश देते हैं, प्रभु आप लोगों को कथाएं सुनाते हैं। मेरे निमित्त से मित्रों, मैं कौन होती हूँ? कथा सुनाने वाली। और मित्रों देखिए, इंद्रदेव की भी कृपा कि बारिश होना शुरू हो गया है। आपको वीडियो में सुनाई देता होगा, मैं जो बोलती होंगी तो आपको झनझनाहट की आवाज़ सुनाई दी होगी। तो मित्रों उसके बाद लक्ष्मी माँ अंतर्ध्यान होकर भगवान नारायण के पास जाती हैं और प्रणाम करती हैं प्रभु के चरणों में, और दोनों अपने फिर से क्षीर सागर में आ जाते हैं। और भगवान नारायण लक्ष्मी देवी को कहते हैं कि हे देवी, सच में आप जीती मैं हारा। मैं तो समझता था कि पृथ्वी पर सभी मेरा भक्त है, लेकिन जब मैं परीक्षा लेने गया तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरा भक्त कोई नहीं है, भक्त तो सभी लक्ष्मी का है, सभी आपका है देवी। लक्ष्मी माता बोली कि नहीं भगवान, आपका भक्त है लेकिन सभी नहीं है, जिन्हें लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है। आप जो केवल आपका भक्त है भगवान, आप गुफाओं में पृथ्वी पर चले जाइए, जो आपका कोई स्वार्थ नहीं रखकर, और वो गुफाओं में साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वृंदावन में चले जाइए भगवान, एक लंगोटी में आपका भक्त मिल जाएंगे, उनको कोई लोभ नहीं है भगवान। जो आपका सच्चा भक्त है भगवान, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन में जगह जगह आपका भक्त मिल जाएंगे भगवान, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल नारायण चाहिए, केवल बांके बिहारी जी चाहिए, केवल श्री कृष्ण चाहिए, केवल श्री राम चाहिए। भगवान आपका सच्चा भक्त पृथ्वी पर वही है। वो लक्ष्मी नहीं चाहते हैं, वो केवल आपको चाहते हैं। भगवान नारायण बोले नहीं देवी, लक्ष्मी केवल धन नहीं देती हैं, लक्ष्मी केवल सुंदरता नहीं देती हैं। नारायण टिके रहे शरीर में, यानी आत्मा जो है वो मेरा अंशी है। तो भक्त जो भक्ति करता है वो भक्ति ही तो लक्ष्मी है। जिसे भक्ति प्राप्त है तो लक्ष्मी देवी की ही कृपा है। जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका मन पवित्र है, वो पवित्रता जो देती हैं वो लक्ष्मी देवी देती हैं। हे देवी, इससे ये साबित होता है कि जो लक्ष्मी और नारायण दोनों की साधना करते हैं उन्हें ही संपूर्ण भक्ति प्राप्त होती है।
वही संपूर्ण मनुष्य है, जो लक्ष्मी का अपमान नहीं करके, क्योंकि लक्ष्मी माया से मोहित उसी जीव को करती हैं, उसी मनुष्य को करती हैं जो लोभी होता है, जो भोगी होता है। वो नारायण को जानना ही नहीं चाहता है। लक्ष्मी उन्हें माया में लेती है, माया के चपेट में लक्ष्मी उन्हें लेती हैं। लेकिन जो नारायण का भक्त है, लक्ष्मी उन्हें सही परमार्थ, सही ज्ञान देती हैं, सही ज्ञान की ओर ले जाती हैं। हे देवी, जो तुम्हें इग्नोर करके सिर्फ मेरा भक्ति करेगा, उसका भी सफल नहीं होगा, और जो मुझे इग्नोर करके केवल आपकी भक्ति करेगा, वो भी माया में फंस जाएगा। इसलिए हम दोनों का जो भक्ति करेगा, वही जीव का संपूर्ण जीवन मनुष्यता का बीतेगा, सही जीवन जिएगा। नाना प्रकार का दुख भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मित्रों, माता लक्ष्मी प्रभु के चरणों में बैठ गई और बोली, भगवान, ये लीला तो मनुष्य को बताने के लिए हम दोनों किए कि सही ज्ञान मिल जाए मनुष्यों को, नहीं तो ये तो सही बात है कि लक्ष्मी और नारायण दोनों की ही आराधना एक साथ करनी चाहिए। तो मित्रों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल नारायण की आराधना ना करें, माता लक्ष्मी की भी आराधना करें, तो आपके जीवन में संपूर्णता आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आशा करती हूँ कि आप भगवान का भक्त हैं, श्री लक्ष्मी नारायण का भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आप लाइक में श्री लक्ष्मी नारायण की जयकारा जरूर लगाइएगा कमेंट में, और लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करके, अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी कथाएं आपको सुनने के लिए रोज़ मिले। जो मेरे चैनल से जुड़ेंगे उन पर भगवान की ही कृपा होगी, वो मेरी कथाएं सुनेंगे और मोटिवेट होंगे और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर दिशा देंगे। मित्रों, मिलती हूँ फिर आपसे नई जानकारी के साथ। ऐसे ही प्रभु की आनंदमयी कथाएं लेकर आऊँगी। तब तक आपको प्रणाम। राधे राधे।